इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। और इसके लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे वहां पे। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 7 में कहा था कि थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्टिंग में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उस टॉपिक के, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसमें वर्ड लगा हुआ है लास्ट में, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पीछे लेक्चर पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में, वो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ओनली। आगे वर्ड नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगला वर्ड लग जाएगा, एक नया टॉपिक जुड़ेगा इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डिफरेंट होता है, ऐसा लगता है सेम ही आर्टिकल है लेकिन दो अलग आर्टिकल्स हैं ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग एक क्वेश्चन लिखा मैंने पीछे वाले टॉपिक के ऊपर। 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम and 2 coulomb and 3 coulomb are placed at the corner of equilateral triangle of side 1 meter। तो देखो आपको ये डायग्राम दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 1 मीटर है, उसके 3 कॉर्नर पर 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम चार्ज प्लेस्ड है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दी चार्जेस टू द कॉर्नर ऑफ अ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर। अब एक स्मॉलर ट्राइंगल दिख रहा है, 1 कूलम चार्ज को स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल के ए डैश कॉर्नर पर, 2 कूलम को बी डैश कॉर्नर पर, 3 कूलम को सी से सी डैश वाले कॉर्नर पर रिमूव करने में मूव करने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो हमने कल वाले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था कि यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्डन ही लिख देते हैं, हमेशा कुछ नहीं कहता तो वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो देखो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, बड़ा ट्राइंगल, बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो सिस्टम की, वो यूआई हो जाएगा। फिर छोटे ट्राइंगल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए पूरे सिस्टम की, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यहां पुट कर दीजिए, वर्डन पूछ रहा है, वर्डन निकल आएगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम नहीं पूछ रहा, वर्डन पूछ रहा है कि मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा इन चार्जेस को छोटे ट्रायंगल के कॉर्नर पर, ठीक है। तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। दैट मींस आप लिख सकते हो यहां पे इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख दो, चलो, है ना। ये एक बिगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है चार्जेस की, तो इसे यू आई कह लेते हैं। कितना लिखे भाई, तो एक पेयर तो ये बन गया, इसे हम U1 कह लेते हैं। एक पेयर ये बन गया U2 और एक पेयर ये बन गया 3। तो पूरा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई U1 प्लस U2 प्लस U3 इनिशियल। तो U1 इज इक्वल टू लिखे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई 1 into 2 ओवर 1 और 2 का मल्टीप्लाई, और इनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर कहा है ना। तो एक ये लिख लेते हैं, चलो सीधा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 U2 2 कूलम और 3 कूलम का मल्टीप्लाई 2 into 3 और इनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 and 3, तो 1 into 3 ओवर साइड कितनी आपकी 1 मीटर, दैट मीन्स 1। इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, ये 2 प्लस ये 6 और प्लस 3 9 और 11, तो ये आ गया 11/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो फर्स्ट हो गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्मॉलर
ऑफ स्मॉलर इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। तो उसे UF लिख लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेता हूं। देखो इसको सब में आएगा, देखो इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, ऐसे इसमें से कॉमन ले लिया। अब ये चार्ज यहां से यहां आ गया है, ये वाला चार्ज यहां से यहां, और ये वाला चार्ज यहां आ गया। तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, इस छोटे वाले ट्राइंगल की, है ना। तो यहाँ 1 और ये 2, तो 1 × 2 ही आएगा। बस सेपरेशन चेंज हो गई है, कितनी हो गई है 0.5 मीटर। तो ये 0.5 मीटर प्लस ये वाला लिख लो 2 × 3 आएगा, और सेपरेशन 0.5 आएगी, प्लस 1 × 3 आएगा और सेपरेशन 0.5 आएगी। इसमें से 0.5 भी बाहर निकाल लेते, तो 0.5 बाहर निकाल लेते तो UF कितना ले लेते हैं, UF यहां लिख देता हूं, UF = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 0.5 बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिया, देखो 0.5, और पॉइंट को उठा के यहाँ 2 से कट गया, कितनी बार 5 से कट गया 2 बार, तो ये कितना आ गया 2। समझ में आया कैसे आया भाई। 0.5 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके 0 उठाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 2 बार, और ये सब 11 हो जाएगा। तो ये 11, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा 22/4 पाई एप्सिलॉन। यहां तक आया। लेकिन हमसे वर्क डन पूछ रहा है, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव, तो कितना वर्क होगा भाई, रिक्वायर्ड वर्क डन। देन आप निकाल सकते हो रिक्वायर्ड वर्क डन, वर्क W = UF - UI। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। समझ में आया, ठीक है। तो देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ये मिटा देता हूं, ठीक है, इजी है। तो वर्क डन = UF। UF आपका आया है 22/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस UI कितना आया था, ये UI था आपका इनिशियल 11/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो घटाएंगे तो 11/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 11 × इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, तो 99 × 10⁻9 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ा, इतना वर्डन रिक्वायर्ड हुआ। समझ में आया, रिक्वायर्ड वर्डन निकाल लिया हमने। समझ में आया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखा, 3 पॉइंट चार्जेस Q -K4Q + K2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड L। सामने फिगर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसमें भी अमाउंट ऑफ वर्क पूछ रहा है। टू सेपरेट दी चार्जेस, मतलब सभी चार्जेस को एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। अगर इन सभी चार्जेस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कर दें तो कितना वर्डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया पहले, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये इनिशियल सिस्टम मान लो आप पूरा, तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कर देंगे। तो इनफाइनाइट, अगर इन सभी चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कर देंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। तो वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। वर्क पूछ रहा है तो फिर फॉर्मूला लगा दो, W = UF - UI, आंसर। तो पहले लिख लो आप यहां के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल लिख लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम क्या, UI। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो 3 पेयर बनेंगे, 1 2 और ये 3। इसकी U1 लिख लो, इसकी U2 और इसकी U3। तो U1 + U2 + U3। UI = U1। इस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, ये सिखाया है मैंने लेक्चर नंबर 7 में। कितनी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, लेकिन एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का साइन है, विद साइन लिखते हैं। तो माइनस की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, Q × 4Q ओवर सेपरेशन कितनी है, L। ये माइनस साइन आगे लगा दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही तो आएगा, और इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q × 2Q ओवर L, माइनस का ये प्लस का, इसका करेंगे तो प्लस का आएगा। तो
तो प्लस का 1/4πε0 Q इंटू 2Q ओवर L, है ना। तो इसमें से 1/4πε0 Q² ओवर L तो कॉमन आ गया, यहां से बचा -4, यहां से -8 और यहां से +2, है ना। 8 और 4 12, 12 में से 2 गया तो -10, तो -1/4πε0 10Q² ओवर L। ये 8 और 4 12 हो गया, -के और +2 तो -10, तो माइनस का लिख तो ले दिया। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहां तक सेपरेट करने की कह रहा है इसको, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक सभी चार्जेस को। तो ये सभी डिस्टेंसेस इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर यहाँ इनफाइनाइट लिख दें, यहाँ पर भी इनफाइनाइट लिख दें, यहाँ पर भी इनफाइनाइट लिख दें, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी, 0। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कर दिया। वर्क पूछ रहा है, देन रिक्वायर्ड वर्क W = फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्ड एन = 0, माइनस एंड माइनस का 1/4πε0 10Q² ओवर L। तो वर्क हो गया प्लस के 1/4πε0 10Q² ओवर L। इतना वर्डन आ गया। एक और क्वेश्चन लिखा, 2 चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये Q1 है, ये रहा Q2। A और B पर प्लेस है 30 सेंटीमीटर। A third charge Q3, ये रहा Q3, moved along the arc circle of radius 40 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर, ये ऐसे रखा है और ऐसे गिर जाता है, ऐसे, है ना, मूव करता है ये वाला चार्ज इस आर्क पर, यहां आ जाता है। तो देखो यहां से यहां मूव करने, C से D पर मूव करने से पहले इनिशियल सिस्टम क्या बनेगा, Q1 Q2 और ABC, और मूव करने के बाद ABD। मूव करने से पहले ABC और मूव करने के बाद ABD। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इतना गिवन है, वेयर के पूछ रहा है। तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। देखो एक तो क्वेश्चन आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कह रहा है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालिए। लेकिन कभी कभी आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q3, तो केवल Q3 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालिए। 2 क्वेश्चन आते हैं, यहां सिस्टम कह रहा है। तो देखो हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम की। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम UI = 3 पेयर कौन से बनेंगे, देखो इसको इससे मिला लेते हैं। मूव करने से पहले एक चार्ज Q1 प्लेस पर है, दूसरा चार्ज Q2 पर है और तीसरा चार्ज Q3 पर है। तो एक सिस्टम बन गया, देखो ये वाला, इसे अभी मूव नहीं कराया मान लो, ठीक है, ये देखो सिस्टम बना, ठीक है। तो एक पेयर ये बन गया U1, एक पेयर ये U2 और एक पेयर ये 3, ये रहा। तो कितना लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2, सॉरी ये वाला U1 माना है तो ये वाला लिख लेते हैं, Q1 Q3 ओवर 40 सेंटीमीटर है, तो 40 इंटू 10⁻⁻², है ना, प्लस 1/4πε0। फिर ये वाला U2 माना, ये वाला सॉरी, तो देखो ये वाला हुआ रूट के अंदर 30 का 900 और 40 का ये हो गया रूट के अंदर 2500, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सेपरेशन आ गई यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर। तो लिखें Q3 और Q3 ओवर 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें -2 प्लस 1/4πε0 इस सिस्टम के लिखें, तो Q1 Q2 ओवर 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻²। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब जब ये गिर जाएगा, C से गिर के D पर आ जाएगा, तो सिस्टम कैसे बन जाएगा।
तो देखो ये वाला आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A यहाँ पे Q1 चार्ज प्लेस्ड है, ये B पॉइंट आपका यहाँ पे Q2 चार्ज प्लेस्ड है, और ये वाला D पॉइंट यहाँ पे Q3 आ जाएगा गिर के, है ना, मूव करके गिर के या मूव करके, मूव्ड अलोंग द आर्क, ऐसे मूव करेगा ऐसे और यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो एक नया सिस्टम बन जाएगा। देखो ये A से B तक की डिस्टेंस तो 30 सेंटीमीटर थी और A से D तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर थी, ये 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर रह जाएगी, ये वाली 10 सेंटीमीटर ऐसे। तो आप क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की निकाल लें, दिख रहा है पूरा सिस्टम। अगर हम केवल यहां पे कहता कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 सिस्टम ना कह के Q3 कहता, तो एक तो पेयर ये वाला आता क्योंकि इसमें U3 प्रेजेंट है, एक पेयर ये वाला आता, ये वाला नहीं आता। समझ में आपको, ऐसे उसमें करते फिर अगर Q3 की कहता, लेकिन पूरे सिस्टम की कह रहा है इसलिए 3 पेयर आएंगे। अगर केवल Q3 की कहता तो 2 ही पेयर आते, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि इसमें इस वाले पेयर में Q3 प्रेजेंट है और इस वाले पेयर में भी Q3 प्रेजेंट है, इस पेयर में Q3 प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कब करते तब हमसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 कहता, लेकिन सिस्टम कह रहा है तो तीनों पेयर आएंगे। ऐसे इसमें भी अब ये मूव करने के बाद ये नया सिस्टम बन गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो U फाइनल, तो कितना लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, सेपरेशन कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो Q1 Q2 लिखा, Q1 Q2 लिख दिया, Q2 Q3, तो Q2 Q3 कौन है, ये रहा ये वाला, तो Q2 Q3 और सेपरेशन हो गई है इसकी Q2 Q3 की 10, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 हो गया, Q1 Q3, तो Q1 Q3, तो Q1 Q3 ओवर सेपरेशन कितनी है Q1 Q3 की 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10 की पावर -2, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल, इतना ही वर्डन होगा, ये वर्डन के बराबर होता है, वर्डन पूछता तो वर्डन भी इतना ही होता। तो वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा U, UF में से इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जरा चेक करो Q1 Q3 के बीच में जो सेपरेशन है, इसमें Q1 Q3 के बीच के सेपरेशन, Q1 Q3 के बीच, यहाँ पे Q1 Q3 है और यहाँ पे 40 इंटू 10 की पावर -2, ये देखो ये सेम है, तो कैंसिल हो गए, माइनस लग रहा है बीच में, इसमें से इसे घटाएंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें से देखो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सेम है, तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसमें 30 है Q1 Q2 वाले में, Q1 Q2 वाले में 30 है, तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर भी कैंसिल हो गया। अरे UF और UI की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये UF की वैल्यू ये UI की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, माइनस साइन लग रहा है, कैंसिल हो जाएगा भाई, ये डिफरेंट है, दिख रहा है, ये यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, तो ये वाली बताओ ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 50 का डिवाइड है, यहाँ 10 का डिवाइड है, कम का डिवाइड तो वैल्यू ज्यादा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। चेंज में हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, है ना। तो अब वैल्यू पुट कर दो, देखो इसमें से घटाना ना, तो क्या लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 ओवर 10 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 ओवर 50 इंटू 10 की पावर -2। तो अगर देखो Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी होती तो यहां रख के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आती, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है इसकी वैल्यू गिवन है, ये फिर K की वैल्यू पूछ रहा है। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछता तो यही आंसर हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन है, उसमें कितनी वैल्यू गिवन है डेल्टा U की Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और इसमें से कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, और Q3 भी कॉमन आ रहा है, Q2 भी कॉमन आ रहा है, और
10 की पावर माइनस के 2 भी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लो भाई। तो ये 1/10 हो जाएगा माइनस ये 1/50 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ में आया पहले आपको? ठीक है, अब जरा देखो लो, इससे तो ये कट गया भाई, और Q3 से भी Q3 कट गया, बाकी का सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। तो ये तो क्या हो गया, इधर हो गया Q2 बटे 100, ऊपर ले जाओ 10 पावर माइनस के 2 को तो 100 हो जाएगा, और नीचे से इधर से मैं 50 एलसीएम ले लेता हूं। 50 एलसीएम लूंगा तो यहां पे तो आएगा 5, यहां आएगा 1। 50 से ये 2 बार काट दिया मैंने, है ना, और ये हो गया 4 मतलब 8, तो 8Q2 आ गया। K = 8Q2। तो चॉइस हो गई हमारी फर्स्ट। K की वैल्यू कितनी, 8Q2। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं। कभी कभी इन सब की वैल्यू गिवन होती है और वो पूछता है परसेंटेज में कितना चेंज आया, चेंज इन परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चेंज यहां पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज, ये पता कर लो। तो फिर परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलवाता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल इंक्रीज हो रही हो तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इनटू 100। नीचे हमेशा इनिशियल आता है, नीचे हमेशा इनिशियल आता है। अगर इंक्रीज हो रही हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, डिक्रीज हो रही हो तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। परसेंटेज पूछता तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते, लेकिन परसेंटेज पूछा नहीं, मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? वैसे क्वेश्चन ये समझ में आया? ठीक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है, लेकिन हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point charges, 2 point charges in an external इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग लगाई। बच्चे ये कहते हैं सर ये तो हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ ली थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। तो नहीं पढ़ी है, वो हेडिंग क्या थी, उस हेडिंग पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं जो लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ी थी। वो टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस, वो इतनी हेडिंग थी। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस इन एन, ये डिफरेंस है उसमें, इस हेडिंग में और उस हेडिंग में, ये वाला। यहां पर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था इधर, ये डिफरेंस है। ठीक है, इस डेरिवेशन को करने से पहले थोड़ा सा इसका डेरिवेशन पर कॉन्सेंट्रेट कराता हूं कि इसमें पॉइंट क्या था, इसका डेरिवेशन क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, कि यहां पर इनफाइनाइट पर हम 2 चार्ज रखते थे, Q1 और Q2 इनफाइनाइट पर। तो इसे एक सिस्टम बोल रहे हैं, जब ये दोनों चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं तब एक सिस्टम बन गया, इनिशियल सिस्टम, और उस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आई 0। अब इस इनफाइनाइट से यहां पर एक 2 पॉइंट हैं A और B, ये एक दूसरे से 8 डिस्टेंस पर है, ये A और B 2 पॉइंट, और इधर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पर A और B जगह पर, इस जगह पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जबकि इसमें जब हम करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस जगह पे इस हेडिंग में देखें जो हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ी थी, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। डिफरेंस समझो पहले,
समझ में आया? यहाँ इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और कोई देखो आपको स्टेशनरी पॉइंट चार्ज भी दिखाई नहीं दे रहा इनिशियली। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ? 0, और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हुआ? इनिशियली 0। इस समय ए पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हुआ, बी पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है, क्योंकि यहां पे इनिशियली कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। फिर हम क्या करते थे, इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में वर्डन निकालते थे, जो कि 0 आता था, और लिखते थे रीजन कि यहां पर इनिशियली देयर इज नो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इधर की तरफ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसलिए वर्डन 0 है ना? ये लाइन लिखते थे कि नहीं? लेकिन इस जगह पर हम ये कह ही रहे हैं कि यहां पर इस जगह पर क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डिफरेंस आया। तो इसमें डेरिवेशन में क्या करते थे, हम लिखते थे यहां पे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, W इन्फिनिटी टू ए, तो मूविंग चार्ज कितना है? Q1, तो Q1 लिख लेते थे, यहां पे हमेशा मूविंग चार्ज आता है। इन्फिनिटी से ए आ रहे हैं तो VA माइनस V इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल तो कितना होता है? 0, तो इतना मल्टीप्लाइड VA, बट VA 0 बिकॉज एज इनिशियली इस चार्ज को लाने से पहले, इस चार्ज को मूव कराने से पहले, यहां से Q1 से इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने से पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0, बिकॉज एज इनिशियली देयर इज नो स्टेशनरी चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मत कहना, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इधर कोई स्टेशनरी चार्ज नहीं है और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो इसीलिए स्टेशनरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसीलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल 0, बी का भी 0 है अभी। तो ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल 0 होगा, सो इन्फिनिटी टू ए कितना वर्डन आएगा? Q1 इंटू 0, दैट मीन 0। ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट चार्ज को लाने में इतना वर्डन करना पड़ रहा था। अब ये फर्स्ट चार्ज यहां से मूव करके यहां आ गया। अब देखो, अगर ये मूव करके आ गया तो इसे इन्फिनिटी से ए तक लाने में कोई वर्डन नहीं करना पड़ा। अब ये उठा के हमने ए पॉइंट पर रख दिया लाके। अब बताओ बी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा? तो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये चार्ज आ गया यहां पे, और ये चार्ज स्टेशनरी पॉइंट इस पॉइंट पर रख गया है, तो ये चार्ज बी पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा। और यहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं है, पहले से ही कोई नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये चार्ज इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो हम लिखते थे यहां पर क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 एट ए। तो इस बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते थे इस Q1 चार्ज की वजह से। समझ लेना, 1/4πε0 Q1 ओवर कितनी डिस्टेंस पर? Q1 से बी पॉइंट R डिस्टेंस पर, इतना। देन Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में वर्डन निकाल लेते थे, है ना? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। तो W इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू Q2 चार्ज को मूव करा रहे हैं तो मूविंग चार्ज आता है, और VB माइनस V इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, तो इतना, और BB की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/Q2 1/4πε0 Q1 ओवर R। इतना वर्डन सेकंड चार्ज को लाने में करना पड़ा, और सेकंड चार्ज भी यहां आ गया। तो देखो एक सिस्टम बन गया। अब Q1 चार्ज को और Q2 चार्ज को लाने में टोटल वर्डन कितना करना पड़ा? तो टोटल वर्डन निकाले, दोनों वर्डन को ऐड कर लो। तो ये इस सिस्टम, फिर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, फिर फॉर्मूला लगा दो W बराबर UF माइनस UI। UI तो 0 है, UF बराबर इसको UF कहेंगे,
और वर्डन हमने निकाल ही लिया है, पुट कर देंगे यूएफ निकल आएगा। याद है ना ये डेरिवेशन। बस मेरे को तो ये 2 स्टेप बताने थे। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब हेडिंग हमने लगाई है ये वाली, इसमें अब क्या आ गया है, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। तो इसमें क्या है अब कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है जो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है, और इनफाइनाइट पर 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 इनफाइनाइट पर। तो इस सिस्टम की जब इनफाइनाइट पर होंगी तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी 0 होगी। लेकिन अब ये ए और बी किस में प्लेस्ड हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। तो अब इस जगह पर पोटेंशियल 0 होगा? नहीं होगा। बी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कहां पर प्लेस्ड हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले वाले केस में Q1 और ए और बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं थे, इसलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 था, बी पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 था। तो शुरुआत में एज इनिशियली देयर इज नो स्टेशनरी चार्ज, इनिशियली Q1 Q2 को चार्ज को लाने से पहले, है ना, स्टेशनरी चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इसीलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 था, बी का भी 0 था। लेकिन जब पहला चार्ज आ गया, ए पॉइंट पर रख दिया, तो उस चार्ज ने बी पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिया था। यहां पे अभी Q1 Q2 लेके नहीं आए, Q1 Q2 चार्ज लेके नहीं आए अभी, लेकिन यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, शुरुआत में इनिशियली। तो हम लिख सकते हैं लेट इनिशियली, या मत लिखो इसे, लेट VR1 इज द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट ए। तो देखो डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ लेते हैं हम इसमें। ये समझ में आया? पहले इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये हटा देता हूं। चलो इसका डेरिवेशन करते हैं इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो हम लेट कर लेते हैं, देखो यहां शुरू करता हूं, लेट VR1 एंड VR2 वेक्टर। पोटेंशियल के ऊपर वेक्टर मत लगा देना, पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। R1 इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, और ये VR1 इस पॉइंट ए का पोटेंशियल, VR2 इस बी पॉइंट का पोटेंशियल, और R2 वेक्टर इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो VR1 एंड VR2 बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A and B, where AB is equal to R, where AB is equal to R। ठीक है, तो देखो यहां आपका VR1 वेक्टर और VR2 वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी। सर ये R1 और R2 समझ में नहीं आए। ये R1 पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, पीछे भी पढ़ाया था मैंने ऐसे। तो आप देखो पोजीशन वेक्टर बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, इसको आप, ये आपका R है, आपका ये R, ये पॉइंट A है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये R1 वेक्टर, और इस B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये R2 वेक्टर, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VR1 वेक्टर, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VR2 वेक्टर। लेकिन ये किसकी वजह से पोटेंशियल है, अभी तो चार्ज लेके भी नहीं आए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहां पे एक लाइन और लिख सकते हो, ए एंड बी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर ए बी इज इक्वल टू आर, वेयर ए बी इज इक्वल टू आर। अब ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, पहले लेट समझ में आया आपको यहां तक? ये पोटेंशियल किसकी वजह से आगे समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ए पॉइंट का पोटेंशियल VR1 और बी पॉइंट का पोटेंशियल VR2। अभी चार्ज मूव नहीं कराया, तो अब बताओ फर्स्ट चार्ज को अगर हम मूव कराएंगे नाउ, अगर हम वर्क डन निकालेंगे अब इन ब्रिंगिंग
प्लस के Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, तो कितना हुआ डन इन्फिनिटी टू ए, तो मूविंग चार्ज लिखते हैं Q1 इन्फिनिटी टू ए कर रहे हैं तो VA माइनस V इन्फिनाइट, और ए पॉइंट का पोटेंशियल हमने कितना माना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल हमने VR1 वेक्टर माना है, तो इस A1 की जगह पर हम लिखते हैं, चलो V ऐसे लिख लो VA माइनस VB, V इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तो वैल्यू 0 हो गई, और Q इंटू इसको लिख सकते हैं हम कितना, VA की जगह पर लिख सकते हैं हम VR1 वेक्टर ऐसे, ठीक है। ये इतना बर्डन करना पड़ा, 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं हुआ समझ में आया, क्योंकि अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे ये, Q1 को चार्ज को लाने से पहले भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल VR1 वेक्टर है और बी पॉइंट का पोटेंशियल VR2 वेक्टर है, तो इतना बर्डन करना पड़ेगा इसमें। समझ में आया, ये डिफरेंस आ गया उसमें और इस वाले आर्टिकल में थोड़ा सा एक। एंड अब ये था जब Q1 चार्ज यहां आ गया, इन्फिनिटी से आपने Q1 चार्ज को यहां लाके रख दिया, तो ये था बी पॉइंट का पोटेंशियल, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, पहले से ही था इस चार्ज को लाने से पहले ही। अब Q1 चार्ज और ले आए तो ये चार्ज भी तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेगा, डेवलप करेगा, तो अब क्या निकालें, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू, उसके दो रीजन होंगे, एक तो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दूसरा Q1 चार्ज एट ए की वजह से। बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक तो इतना पोटेंशियल पहले से ही था इस चार्ज को लाने से पहले, VR2 किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल देखें तो पहले से ही कितना था, VR2 वेक्टर तो पहले से ही था, V के ऊपर पोटेंशियल वेक्टर मत लगाना, फिर बोल रहा हूं, प्लस अब Q1 चार्ज अगर ला दिया यहां पे, तो ये Q1 चार्ज भी तो स्टेशनरी हो गया जैसे पहले था, तो इस Q1 चार्ज की वजह से भी तो बी पॉइंट पोटेंशियल होगा, तो Q1 चार्ज की वजह से बी पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा वो लिख देते हैं यहां पे 1/4πε0 Q1 ओवर, इस Q1 चार्ज की वजह से बी पॉइंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो Q1 चार्ज लिख लिया, पॉइंट चार्ज है ये, और डिस्टेंस कितनी है R, तो यहां R लिखते हैं हम, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल होगा बी पॉइंट पर, समझ में आया आपको, ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते थे, वर्डन निकाल लें, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में वर्डन, नाउ work done in bringing Q2 from infinity to B, ठीक है, इन्फिनिटी टू B कितना हो जाएगा भाई, W इनफाइनाइट टू B इज इक्वल टू Q2 मूविंग चार्ज लिखते हैं इनटू B पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे, और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाल लिया, यहां पुट कर दें तो Q2 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में, ब्रैकेट स्टार्ट कर लें VR2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 ओवर R, इतना वर्डन होगा, है ना, समझ में आया यहां तक। देखो ये क्वेश्चन जो लिख रहा है वो यही क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन for potential energy of 2 point charges Q1 Q2 at R1 and R2 in external electric field at E। R1 R2 दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, जैसे A पॉइंट का ये Q1 चार्ज कहां रखा है, R1 पॉइंट पर, R1 पॉइंट का मतलब है ये R1 पॉइंट एक पॉइंट बोल दो, R2 वेक्टर को दूसरा पॉइंट बोल दो, और ये R1 A जो पॉइंट है A उसका पोजीशन वेक्टर, और R2 B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इतना आया, समझ में आया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, वर्डन निकालना है, अब टोटल वर्डन निकाल लो भाई, पहले इसका सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो W इन्फिनिटी टू B निकल आएगा आपको, देखो तो कितना आएगा, Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R,
इतना वर्डन करना पड़ा। अब टोटल वर्डन निकाल लो, तो टोटल वर्डन निकाल लेते हैं, लिखते हैं देन total burden in bringing Q1 and Q2 from infinite to positioning them at A and B respectively। तो टोटल वर्डन W इन्फिनिटी टू A तक चार्ज को मूव कराने में, Q1 चार्ज को, और फिर इन्फिनिटी टू B Q2 चार्ज को, Q2 को B पर, तो ये ले आए हम यहाँ पे, और इसे लाने में वर्डन भी निकाल लिया। तो टोटल वर्डन निकाल लें, वैल्यू पुट कर दें। इन्फिनिटी टू A तक का वर्डन ये रहा, Q1 बिल्कुल सिमिलर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज आया है, R1 प्लस 1। इन्फिनिटी टू B तक का कितना ये रहा, Q2 VR2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R। इतना टोटल वर्डन करना पड़ा। ठीक है, अब देखो इनिशियल सिस्टम, ये जब Q1 Q2 यहां पे थे तो इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी 0। अब जब Q1 Q2 मूव करके यहां आ गए तो ये फाइनल सिस्टम बन गया। फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UF जो हमें निकालनी है, तो देखो उसको यहां कर देता हूं, ये मिटाल देता हूं। तो ना ये हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्डन इज इक्वल टू UF माइनस UI। वर्डन हमें पता पड़ेगा ये, या ऐसे लिख लो इसे, UF माइनस UI इज इक्वल टू वर्डन। UF तो U लेट कर लेते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल वाले की U है, माइनस इनिशियल वाले की तो 0 है, ये सिस्टम इनिशियल बराबर ये, तो Q1 VR1, या चलो W लिख लेते हैं वो, तो U बराबर W की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां कर देता हूं, Q VR1 वेक्टर प्लस Q1 है ये, Q2 VR2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R। लेकिन इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि ये R गिवन नहीं था। अगर आप चाहो तो इस R को R1 वेक्टर R2 वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पीछे किया था, आपको याद हो तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख देना, U बराबर Q1 VR1 वेक्टर प्लस Q2 VR2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर, इस R की जगह पे लिख सकते हैं मॉडुलस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में। देखो बिल्कुल ही रिजल्ट चेंज हो गया। पहले जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये वाला पोर्शन 0 था, ये वाला आ रहा था बस केवल इतना, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, है ना। तो याद है आपको, ये पोजीशन वेक्टर में चेंज करके दिखाया था पीछे, R की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई थी आपको, R की वैल्यू मॉडुलस के अंदर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, चेक कर लेना पीछे लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया डेरिवेशन, डिफरेंस क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझ में आया। यहां हमने ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें ही एक टॉपिक और पढ़ सकते हैं, हेडिंग और लगा सकते हैं। हेडिंग लगाता हूं, तो ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। हेडिंग लगाता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज in an external electric field, in an external electric field। ये देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे ध्यान दे लेना ढंग से। अब क्या कह रहा है कि यहाँ एक पॉइंट ए है, पहले तो इन्फिनिटी पर है, एक चार्ज रखा है, केवल ए की चार्ज रखा, और यहाँ एक पॉइंट ए है, लेकिन ये पॉइंट पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्सटर्नल है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पर, बोल तो रहा है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो लेट V
यहाँ थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, लेट वी आर वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये वर्ड नहीं होता यहां पे तो फिर ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज केवल इतना वर्ड होता तो यहाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता। लेकिन अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से ए पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। आर क्या, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है भाई, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ऑरिजिन, और ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और वी आर क्या, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी आर वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पोटेंशियल है नहीं। तो यहां लिखें वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस के क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। तो वी ए ना लिख के उसे कितना माना है हमने, वी आर वेक्टर माना है। कितना होगा 1/4πε0 क्यू ओवर कितना, क्यू ओवर, या केवल इतना ही मान लो, ये पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, नहीं वर्डन क्यों निकाल लो यार, वर्डन निकालने थे ना हमें। वर्डन इन ब्रिंगिंग प्लस के क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, पोटेंशियल तो इतना है ही है, पोटेंशियल निकालने हैं, यानी कहां ध्यान है, इतना आया। वर्डन कैसे निकालते हैं, इन्फिनिटी टू ए, मूविंग चार्ज लिखते हैं क्यू और ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं वी ए, और ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है हमारा, ये ना कितना है, ऐसे लिख दो वी आर वेक्टर करके, तो इतना वर्डन हो गया। देन इस सिस्टम की पोटेंशियल कितनी यहाँ पे जीरो, इन्फिनिटी की तो पोटेंशियल कितनी है जीरो, इसकी पोटेंशियल यूएफ, फाइनल सिस्टम बन गया। चार्ज को ले आए यहाँ पे, यहां से उठा के यहां लाए, तो फिर लिख दो यूएफ माइनस यू आई बराबर डब्ल्यू, यूएफ तो यू मान लेते हैं इस सिस्टम का, माइनस ये जीरो और डब्ल्यू निकाल लिया हमने, ये रहा इन्फिनिटी टू ए वाला टोटल वर्डन ही है, ये इन्फिनिटी टू ए वाला टोटल वर्डन हो गया आपका। तो क्यू वी आर वेक्टर, तो यू बराबर आ गया क्यू वी आर वेक्टर, ये देखो ये आंसर हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो रहता और चार्ज को मूव कराने में वर्डन कितना करना पड़ता, जीरो, और तो पोटेंशियल भी कितनी रहती है जीरो, कोई पोटेंशियल नहीं आती सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। समझ में नहीं आया। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी होगी। ठीक है, चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें मैं आपको दो डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को और देख लो। टॉपिक मैंने उनमें से एक क्वेश्चन लिखा, लिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड आर रिलीज टूवर्ड ईच अदर, है ना। तो जानते हो ये इनिशियली हम इन दोनों पार्टिकलों को बहुत लार्ज डिस्टेंस में मान लेंगे, लार्ज डिस्टेंस पर। तो ये दो पार्टिकल है, सोल्यूशन कर रहे हैं कि ये दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये, और ये दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है। ये एक दूसरे की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहे हैं, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर से 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। और ये देखो शुरुआत में ये नहीं बताया कि कितनी डिस्टेंस पर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड आर रिलीज टूवर्ड द ईच अदर, बस इतना कहा है। तो हम शुरुआत में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी लार्ज मान लेंगे। वेरी लार्ज का मतलब इनफाइनाइट मान लेंगे। ये केस फर्स्ट हो गया इनिशियली। केस सेकंड में जब ये एक दूसरे के पास आएंगे ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल, तो इनकी स्पीड घटेगी। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच बिटवीन देम, कितने पास आ सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेट कर लिया कि इतने पास आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये इलेक्ट्रॉन दूसरा। यहां पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और इसकी भी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गई, ये निकालनी है आपको। सर वेलोसिटी 0 क्यों हो गई, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा और ये वाला एक दूसरे के पास आएंगे तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ऐसे,
और जब ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी घटेगी और पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा। वो वर्डन इस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी घट रही है। स्पीड घट रही है, स्पीड घट गई, जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हो आप इसे, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मतलब ये वाला, फाइनल मतलब ये वाला, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल। वैल्यू पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल लिख रहा हूं हाफ एम बी स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा और इधर से लिख लेता हूं, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास एम मान लिया है मैंने, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन उसका भी मास है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये इनिशियल हो गई इस वाले की, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसी वाले सिस्टम की, ये इनिशियल सिस्टम है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्यों? 1/4π0 माइनस के ई एंड माइनस का ई ओवर इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में कितनी होती है? 1/4π0 Q1 Q2 ओवर आर। तो Q1 माइनस का ई और डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट, तो जीरो हो जाएगी ये वाली। ये वाला लगा दे, इज इक्वल टू लगा लेते हैं, तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये देखो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई ना, v जीरो हो गया, v जीरो जीरो। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस का ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच बिटवीन दैम, इतना पास आएगा और पास नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी, प्लस कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 1/4π0 माइनस का ई, कितनी सेपरेशन हो गई अब? r। अब सेपरेशन r हो गई। स्टेप समझ में आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब वैल्यू पुट करनी है ओनली। तो ये देखो ये वाला कितना हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर हो गया, अरे ऐड कर लो एम बी स्क्वायर, ये तो जीरो हो ही गया और इधर ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4π0 ई स्क्वायर ओवर आर। बस केवल आर निकालना है, तो आर को यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो आर इज इक्वल टू 1/4π0 ई स्क्वायर एम बी स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम जानते ही हैं 1.6 10⁻⁻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 ⁻
टू 10 की पावर माइनस के 31। स्पीड दे रखी है 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। इतना है। तो देखो इसे अप्रोक्सीमेट आप 9 ही मान लो, 9 ही अगर कंसीडर कर लें, अप्रोक्सीमेट कट कर देता हूं, देखो इससे कट गया। तो ये 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2.56, 10 की पावर माइनस के 38 और प्लस के 9, ये वाले प्लस के 9, और ये माइनस के 31 ऊपर गए तो प्लस के 31, और ये 12 ऊपर गए तो माइनस के 12। बस इसे सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए वो मीटर में लिख देना, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है भाई, मैंने आंसर लिख दिया है। ये देखो 38 और 12 50 हो गया, और ये 40 हो गया, तो 10 बचेगा पावर में 2.56 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। देखो मैंने सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिखा है, आपको इटसेल्फ करना है, थोड़ी सी बस जानकारी दे देता हूं। 2 पार्टिकल्स हैं एक जैसे,
दोनों का चार्ज सेम है और मास भी सेम है। देखो ग्राम है, किलोग्राम में जरूर चेंज कर लेना, है ना। सेपरेशन 10 सेंटीमीटर से भी ऐसा सिस्टम मीटर में चेंज कर लेना, तब वैल्यू पुट करना, ये कूलाम में। तो कह रहा है देखो फर्स्ट केस इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट केस कह रहा है कि ये दो चार्ज हैं, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, और एक दूसरे से r बराबर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। इसका मास m है और इसका भी मास m है। तो यहाँ q की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 की पावर -4 कूलम, और मास दे रखा है 10 ग्राम, इसे चेंज कर लिया 10 × 10 की पावर -3 किलोग्राम। आर कैप्टा सेपरेशन इतने एंड देन रिलीज, मतलब इससे पहले ये फिक्स थे, रिलीज नहीं किए थे तो ये फिक्स थे। तो इसकी स्पीड 0 थी, इसकी स्पीड 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है, इसकी भी 0 है इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है फिर, देन रिलीज, अब इनको रिलीज कर दिया तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। अब इसका सेकंड केस में क्या है कि जब ये रिपल्सन फोर्स लगा तो ये पार्टिकल ए मान लेता हूं, ये पार्टिकल बी, इसकी जब ये इनकी बीच की सेपरेशन वेरी लार्ज हो जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी है ये पूछ रहा है। दोनों पार्टिकल रिलीज किए, एक कराए तो दोनों करे हैं, है ना, देन रिलीज्ड, तो दोनों करें तो दोनों की स्पीड कहेंगे। अगर एक करा होता तो एक की स्पीड नहीं होती, एक की ही होती। यहां दोनों करे हैं, ठीक है, तो दोनों की स्पीड वी मान ली। मास वही है, जब कितनी डिस्टेंस पहुंच जाए, लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कह लें। अब काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो वही लगा दो, ये इनिशियल, ये फाइनल, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लगा के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखे हैं तो 0, क्योंकि रिलीज नहीं करे थे, फिक्स थे। पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं तो 1/4π0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q × Q, और सेपरेशन कितनी R। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 12mv² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 12mv², तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों पार्टिकल की। पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं तो 0, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, इनफाइनाइट। जब R इनफिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करके आप स्पीड निकाल लेना, सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है, ठीक है। और इसका आंसर मैंने लिख दिया है, 600 मीटर पर सेकंड आना चाहिए एक पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। चलो ठीक है, इससे आगे हम लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे। थैंक यू।